जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा में गणित के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर के। तो आप आज यहां पर क्लास 7 का जो बुक्स है उसमें प्रमेय संख्या पर अब तक आए हुए जितने भी प्रश्न हैं उसको आप यहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। इस नोट्स में आपको प्रमेय संख्या पर आधारित अब तक जितने भी राज्यों में परीक्षा हुए हैं, चाहे वो आकलन परीक्षा हो चाहे वो टेट परीक्षा हो, तो सभी का कलेक्शन हमने यहाँ पर कर दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अब हम आपको बता दें यहाँ पर यदि आपको सारा नोट्स और पीडीएफ आपके व्हाट्सएप पर चाहिए जिससे आप जुड़ करके तैयारी कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें, तो अब आपको यूट्यूब टीम की तरफ से पर मंथ 100 रुपये पेड करके आप हमारे कोर्स में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें आपके व्हाट्सएप पर प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर जाकर के आप किसी भी समय पढ़ करके 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप जेटेट सीटेट या आप यहाँ पर आकलन परीक्षा किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो आप जरूर जुड़ जाए। 7 के प्रमेय संख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित है, जिसमें प्रमेय संख्या से संबंधित अब तक जितने भी प्रश्न हैं वो सारे एग्जाम में कहीं ना कहीं कंडक्ट किए हुए हैं, आए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस सारे नोट्स को पीडीएफ के रूप में आपको कन्वर्ट करके हमने दे दिया है। अब उसका वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आते ही आते हैं प्रमेय संख्या से। तो वैसे ही प्रश्न है जो कि अभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है प्रमेय संख्या -7/3 का व्युत्क्रम ज्ञात करें। चलिए देखिए बता दें आपको हम, यह प्रश्न आपका जो है यूपी टेट, एसएससी और बिहार टेट का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, व्युत्क्रम पूछ रहा है, ठीक है। व्युत्क्रम ज्ञात करें। व्युत्क्रम माने होता है रेसिप्रोकल, जिसको हम लोग कहते हैं जस्ट उल्टा, अंक को पलटना, अंक को पलट देना जो है वही आपका व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। तो अंक को हम पलटने का मतलब क्या हुआ, तो देखिए -7/3 है, इस अंक को हम पलटेंगे तो ये 3 वाला जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है ये हर बन जाएगा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, तो यही उल्टा हो जाएगा, यानी 3 ऊपर चला गया अंश में, जो हर है वो अंश बन जाएगा और जो अंश है वो हर बन जाएगा। तो अंश कितना है -7, तो नीचे आ जाएगा -7, यानी इसका राइट आंसर अगर कोई बदलता है तो 3/-7 होगा। ये 3/-7 किस में दिया हुआ है, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में आपको 3/-7 दिया हुआ है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब एक प्रश्न आपके लिए हम दे देते हैं, 5/7 का व्युत्क्रम ज्ञात करके हमें आप बताएंगे कि क्या होगा। 5/7 का व्युत्क्रम क्या होगा, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। देखिए नीचे नोट्स भी बनाया हुआ है, किसी संख्या को दिए गए चिन्ह के साथ विपरीत संख्या लिख देना व्युत्क्रम कहलाता है, ठीक है। विपरीत संख्या, उल्टा संख्या लिख देना, ये विपरीत जो है आपका व्युत्क्रम है, ठीक है। उल्टा संख्या लिख दीजिएगा। अगला देखिएगा 7/9 भागा 2/3 का मान ज्ञात करें। 7/9 भागा 2/3 का मान ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बंगाल टेट का प्रश्न है और सीजी टेट का प्रश्न है, आया हुआ है, ठीक है। तो यदि आप झारखंड में जेटेट की तैयारी करते हैं, आकलन परीक्षा सी टेट किसी की भी तैयारी करते हैं, तो यह नोट्स आपको यदि आपके व्हाट्सएप पर चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 100 रुपये मंथली फी लिया जाता है, 100 रुपये मंथली फी लिया जाता है। जो ये सारे नोट्स जो आप देख रहे हैं आपको व्हाट्सएप पर मिलते जाएंगे और वीडियो भी व्हाट्सएप मिलेगा और सारा आप यहाँ पर मार्गदर्शन भी हमारे साथ जुड़ करके ले सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये मंथली पेमेंट पर। जिस मंथ के लिए जुड़ना है आप 100 रुपये पेड करके जरूर जुड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो ये कितना हो गया, तो आपको करना क्या है, देखिए 7/9 भागा 2/3, ये भिन्न का भाग है, क्या करते हैं हम लोग 7/9, ये भागा का चिन्ह हम क्या में चेंज करेंगे, तो गुना में चेंज करें। जब गुना में चेंज करते हैं तो उसके जो दाहिने तरफ अंक है वो जस्ट पलट जाता है, यानी 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, यानी हम क्या लिखेंगे 3/2 लिखेंगे, ठीक है। अगर इसमें कटने लायक लगता है तो हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9, यानी बचा कितना, तो ऊपर देखिए 7 × 1 7 हो जाएगा और हर में देखिएगा 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, तो आएगा कितना, तो 7/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 7/6 है किस में, सी में है, यानी सी इसका राइट आंसर है। चलिए एक प्रश्न आपके लिए मैं दे देता हूँ, 5/3 भागा 2/3 का मान ज्ञात करना है और मान ज्ञात करके हमको जरूर इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 7/9 भागा 2/3 का मान ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ पर निकाल के बता दिया गया है 7/6, आप देख लीजिएगा।
आपको इसका क्योंकि नोट्स भी हम जो है आपको व्हाट्सएप पर दे देते हैं। जीरो का व्युत्क्रम है जीरो, ठीक है, जीरो है इसका मतलब 0/1 है। जीरो परिभाषित नहीं है, नहीं होगा कोई नहीं। देखिए जीरो जो परिमेय संख्या है यानी 0/1, तो इसका आंसर जीरो होगा। लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा और जीरो नीचे आएगा, यानी लिखेंगे हम 1/0। तो देखिए हमेशा याद रखिए कोई संख्या बाई जीरो, चाहे 2/0 हो जाए, चाहे 3/0 हो जाए, कोई संख्या बाई जीरो, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं। तो देखिए कोई संख्या बाई जीरो, तो उसको एक संकेत होता है इन्फिनिटिव, यानी अपरिभाषित, इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपरिभाषित, या इसी को लिख सकते हैं कि परिभाषित नहीं है। अपरिभाषित मतलब परिभाषित नहीं है, तो ये होगा, चाहे तो अपरिभाषित होगा, चाहे तो परिभाषित नहीं है। तो इसमें अपरिभाषित नहीं है तो क्या है? परिभाषित नहीं है। तो ये होता है कोई संख्या बाई जीरो, यानी होता है इन्फिनिटिव। इसको हम लिख सकते हैं परिभाषित नहीं है, या लिख सकते हैं अपरिभाषित। यही इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, 2/7 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात है। ठीक है, देखिए योज्य प्रतिलोम, यहाँ पर एक चीज बदल, एक प्रतिलोम और एक योज्य प्रतिलोम। योज्य माने जोड़ वाला, ठीक है। तो देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसा चिन्ह आपको लेना है जस्ट उसके उल्टा, कि उसको जोड़े या घटाए तो क्या हो जाए? जीरो हो जाए, ठीक है। तो 2/7 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 2/7, ये प्लस में है ना, इसका योज्य प्रतिलोम लीजिएगा तो जीरो करने के लिए क्या करना होगा आपको इसको? तो -2/7, यानी चिन्ह को जस्ट बदल देंगे तो योज्य प्रतिलोम निकल जाएगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ? तो 2/7 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/7। अगर मान लीजिए यहीं पर -2/7 का योज्य प्रतिलोम पूछता, -2/7 का योज्य प्रतिलोम यदि पूछता तो क्या होता? ठीक है, तो क्या होता? ठीक है, 2/7 का योज्य प्रतिलोम था। अब यदि यही पर -2/7 का योज्य प्रतिलोम पूछता तो क्या होता? तो ये हो जाता आपका माइनस का चिन्ह क्या करेंगे? प्लस, और अंक जो है वही रहेगा। देखिए इसमें अंक नहीं पलटता है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है। क्या करना है आपको? चिन्ह बदल देना है। चलिए एक और देखते हैं, यदि आपसे पूछता है +3/7 का योज्य प्रतिलोम, क्या बोलेंगे? तो प्लस है उसको माइनस करेंगे, यानी -3/7 हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह बदलना है योज्य प्रतिलोम में। ओके, अब देखिए एक प्रश्न आपके लिए है, 3/5 का योज्य प्रतिलोम बना करके बतलाना है आपको। ठीक है, चलिए 1/7 और 1/9 के बीच वाली परिमेय संख्या। देखिए ये प्रश्न जो है अभी तक 1001 बार पूछा गया था। मत पूछिए, एगो बीच वाला परिमेय संख्या आपसे पूछ देता है लगभग। ठीक है, तो 1/7 और 1/9 के बीच वाली परिमेय संख्या क्या होगा? तो देखिए एक फार्मूला होता है, ये पहली संख्या है 1/7, इसको ए कह लीजिएगा। ये दूसरी संख्या 1/9, इसको बी कह लीजिएगा। क्या कह लीजिएगा? बी। तो ए और बी दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपको? a+b और भागा 2। बहुत लोग ऐसे भी लिखते हैं a+b और बट्टा में 2, लेकिन इससे अच्छा ये होता है यहाँ पर भाग कर लीजिएगा तो आपको उलटने में सुविधा होगा। ठीक है, तो a कितना था आपका? 1/7, b कितना था आपका? 1/9, भागा हो गया 2 मतलब 2/1। इसको 7 और 9 का एलसीएम लीजिएगा तो 63 हो गया। 7 एकम 7 9 63, 1 9 में 9 हो गया, और 9 से 63, 7 एकम 7 हो गया। भागा कितना हो गया? 2/1। 9 और 7 कितना हो रहा है? 16/63। कितना हो रहा है? 16/63 भागा 2/1, तो 16/63। अब भागा का चिन्ह किस में चेंज हमने किया? गुना में, तो अंक पलट जाता है, यानी 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आएगा, तो हो गया कितना? 1/2। ठीक है, 2/8 कितना हो गया? 16 हो गया। ऊपर 8 कम 8 हो गया, और नीचे कितना हो गया आपका? यहाँ पर ये कट गया है 2 से, तो 63 बचा है। 63 यानी 8/63 इसके बीच वाली संख्या, एकदम बीच वाली संख्या 8/63 है। ठीक है, तो इसी तरह से फॉर्मूला बना करके आप लिख सकते हैं a+b और भागा कर दीजिएगा 2, यानी 2/1। जब ये सोल्व हो जाए तो भागा का चिन्ह गुना में, ये पलट जाएगा 1/2। इस तरह से आप कीजिएगा तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं, 1/3 और 1/4 के बीच वाली परिमेय संख्या बताइए। देखिए ये आपके लिए दिया गया है। ठीक है, ये आपके लिए दिया गया है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे इसको आपने बनाया और इसका आंसर कितना आया। ठीक है, आपका आंसर का इंतजार रहेगा हमें। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 परिमेय संख्या का योग 7/6 है। यदि इनमें से एक परिमेय संख्या 1/3 है तो दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करें। यह भी प्रश्न आपका
101 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, दो परमेय संख्या का योग 7/6। तो योग मतलब क्या होता है, पहली परमेय संख्या प्लस दूसरी परमेय संख्या, और पहली और दूसरी संख्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, योग हो गया। ठीक है, तीन में से एक परमेय संख्या दिया हुआ, तो दो गो है ना, उसमें एगो दिया हुआ है, तो पहली परमेय संख्या को 1/3 ले लिए। तो पहली परमेय संख्या जब पर हमने लिखा 1/3 प्लस दूसरी परमेय संख्या, तो दूसरी परमेय संख्या को हमने रहने दिया क्योंकि इसका मान निकालना है, और बराबर योग, योग कितना है 7/6। ठीक है, अब देखिए दूसरी परमेय संख्या बराबर क्या होगा, दूसरी परमेय संख्या बराबर क्या होगा, तो ये 7/6 जो है पहले से है वो पहले लिखाएगा, और ये जो जा रहा है ये बाएं से दाएं, तो इसका चिन्ह चेंज कर देना, ये प्लस में है। ठीक है, अभी ये दाहिने तरफ जा रहा है तो माइनस में जाएगा, तो देखिए यही जो है माइनस में आया है 1/3। क्या आया है, 1/3 आया है ना। अब 6 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, 6 एकम 6 तो 7 एकम 7, 3 दूनी 6 और एकम 2, यानी 7 - 2/6, यानी क्या होगा इसका राइट आंसर, 5/6 होगा, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, 5/6 इसका आंसर हो गया। तो इसी तरह से हम लोग इसको बना लेते हैं, जब योग बोला आएगा तब। तो इसका योग पर भी आता है, अंतर पर भी आता है, और गुणन पर भी आता है। तो चलिए सारे प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए अंतर पर है, दो परमेय संख्या का अंतर 5/6 है, यदि इनमें से एक संख्या 7/6 है तो दूसरी परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंतर बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अंतर कितना आया हुआ था, 5/6, तो 5/6 बराबर कितना हो गया, पहली संख्या कितना हो गया, 7/6 माइनस दूसरी संख्या आपको निकालना है। देखिए दूसरी परमेय संख्या निकालना है, तो इसको हमने यहीं पे रहने दिया। ठीक है, अब देखिएगा ये दूसरी परमेय संख्या किस में लिखा हुआ है, माइनस में। ठीक है, तो इसको हम किधर लाते हैं, बाएं साइड। देखिए बाएं साइड, तो ये माइनस था तो ये क्या बन गया, ये प्लस में आ गया इधर। लेकिन ये जो बाएं साइड जो था 5/6, उसको हम किधर ले जा रहे हैं, तो दाहिने तरफ ले जा रहे हैं, दाहिने तरफ। तो 7/6 पहले से था, तो ये प्लस में 5/6 था, तो इधर आया तो किस में आया, -5/6 आ गया। ठीक है, यानी दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया, ये 7/6, ये माइनस में था तो इधर आ गया तो प्लस में हो गया, और ये 5/6 प्लस में था तो इधर आया तो माइनस में गया, यानी -5/6। तो 6 का लघुत्तम 6 हो गया, 7 एकम 7 और 5 एकम 5, 7 - 5/6 यानी 2/6, तो कितना हो गया, 1/3, यही इसका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दो परमेय संख्या का गुणनफल 5/4 है, दो परमेय संख्या का गुणनफल 5/4 है, यदि इनमें से दूसरी संख्या 5/2 हो तो पहली संख्या ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। ठीक है, दो परमेय संख्या का गुणनफल, यानी हम कह लेंगे a गुने b, यही ना, a गुने b, दो परमेय संख्या, इसका गुणनफल देखिए दिया हुआ कितना, 5/4, दोनों को गुना किया तो 5/4, लेकिन दूसरी संख्या 5/2 है, तो ये पहली है ये दूसरी है, तो a गुने 5/2 बराबर कितना हो गया, देखिए 5/4, यही हो गया ना। अब देखिए जो संख्या गुना में रहता है उसको जब दाहिने तरफ ले जाते हैं तो वो भाग में हो जाता है, किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका नीचे हमने बना भी दिया है। अब देखिएगा दो परमेय से पहली संख्या 5/4 बराबर पहली संख्या गुने 5/2। अब जो गुना में है वो संख्या अगर किसी भी तरह जाएगा, बाएं से दाएं जाएगा, दाएं से बाएं जाएगा, तो किस में आएगा, भाग में। 5/2 बराबर पहली संख्या हो गया। ठीक है, तो 5/4, ये भागा का चिन्ह किस में चेंज हो जाएगा जी, गुना में, और अंक क्या होगा, पलट जाएगा, यानी 2 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो गया आपका, तो यहाँ पर हो गया 5/4 गुने 2/5, 5 5 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना बच गया है, 1/2, यही आंसर हो गया। ठीक है, 1/2 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा इसी तरह का और प्रश्न हम आपको दे देते हैं, उसको बना करके आप कमेंट कीजिएगा ना। क्या कीजिएगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 3/4 है, 3/4 है, इसमें से एक संख्या 1/4 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर बना करके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों एनसीईआरटी का सारा नोट्स और पीडीएफ यदि आपको देखना है, सारे व्हाट्सएप पर चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये मंथली फ़ी दे करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारा नोट्स पीडीएफ वीडियो आपको जाते रहेगा, और आप सीटेट हो, जेटेट हो, आकलन परीक्षा सबकी तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।